इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी वुमेन्स के दरमियान भाई मैच खेला गया जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा था। और अगेन जिस तरीके से हमारे बॉयज 3 कंसेक्टिव मैच इंडिया से हारे, 14th का जो संडे था, 21st का, 28 का, 3 संडे हमारे बॉयज के नाम, और 5 अक्टूबर का जो संडे था भाई वो हमारी गर्ल्स के नाम। संडे वाले दिन इंडिया से भाई मैच हमने नहीं कभी भी खेलना, हम संडे को इंडिया से जीत ही नहीं पा रहे। हम तो वैसे ही खैर क्रिकेट में नहीं जीत पा रहे, लेकिन संडे जो है वो तो कोई एक्स्ट्रा ही पाकिस्तानियों के लिए पनौती बन चुका है। और इंडिया हर दफा हमसे ये पूछता है कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। इरफान पठान अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तानियों से कि संडे कैसा रहा। भाई संडे हमारे लिए बुरा ही रहता है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ और चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार हमारी वुमेन्स ने आज क्या परफॉर्मेंस की है। 10 ओवर में हमारे 25 रन से लिटरली हम क्या ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे या हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। सिद्रा अमीन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट, उसको क्रेडिट देते हैं, लेकिन उसके अलावा फातिमा सना की हम बात करें, हम मुनीबा अली की बात करें या बाकी प्लेयर्स की बात करें, कुछ भी नहीं किया गया। इंडिया की तरफ चलें तो भाई हरलीन डोल, वहां अगर बात करें 46 रन, ऋचा घोष की बात करें 35 रन, स्मृति की बात करें 17 रन, हरमनप्रीत कौर कहीं ना कहीं अच्छा खेल गई, उनकी क्रांति आके हमारे 3 आउट कर गई। सर इंडिया की साइड बॉयज तो पहले हम पे भारी थे, अब उनकी गर्ल्स भी हमें नहीं जीतने दे रही। हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है? क्रिकेट फिलहाल जो है ना, फिलहाल बदहाली का शिकार है। उसकी मेजर वजह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और बाकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती, दूसरा हमें पाकिस्तान की टीम से कोई उम्मीद भी नहीं थी। ये नहीं उम्मीद पहले पता था। बिल्कुल पहले उम्मीद, हाँ आप यकीन करें, हमने इंडिया पे बेट लगाई थी और हम जीत गए, और हम यहाँ पर शवारमा खा गए। ओके, पता नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद एतवार को मैच ना होता तो शायद हम जीत जाते, क्योंकि एतवार को नहीं ये भी एक मिथ है, हमने हारना ही है भाई। संडे तो हमें रास ही नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यार मुझे इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा है यार, क्या हो रहा है, किस तरह से ये लोग परफॉर्मेंस दे रही हैं। ठीक है। आप देखो कि हम लोग इस चीज पर खुश हो रहे थे कि हमने 247 पे मैच ऑल जैसे आउट हम कर हारे हैं, दिया। मुझे लगता है कि आपके चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली, आप देखो ना कि मतलब क्रिकेट के जो फैंस हैं उनका क्या कसूर है कि हम आप लोगों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग आपका हर मैच देखते हैं, हम आपकी सारी परफॉर्मेंसेस पर गौर रखते हैं। और आप खुद देखो कि आज हम लोगों को नजर आया वो क्या नाम है उसका, सिद्रा अमीन, शम्स शमीम, शमीम, जो भी है, खैर उनकी परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल ही नजर नहीं आ रही है यार, कोई इंटेंट नहीं है। हम लोग ये कह रहे थे भाई 247 पे ऑल आउट कर दिया, एंड दैट इज हम लोगों ने पता नहीं क्या अचीव कर तो लिया। हमारी मुनीबा ने क्या किया, 12 पे 4, हमारी ओपनर ने क्या किया, 24 पे 6-7। समृति ने भी आपको 23 स्कोर दिया, आपको स्टार्ट दिया। फिर उसके बाद आप हरलीन की बात करो, हरलीन ने कितनी अच्छी नॉक के लिए 48 की। एक सिद्रा अमीन से कैसे जीतेंगे आप, मुझे ये बता दें। नो डाउट फाइट अच्छी की, आज बट सिद्रा ही तो फाइट कर रही थी सिर्फ, और उसके अलावा हमें कोई फाइट करती हुई नजर नहीं आई। आप देखें कि उधर उनको टीम वर्क आपने देखा, वो चाहे एक भी 50 नहीं है उधर, सही है, लेकिन उन्होंने सारों ने कंट्रीब्यूशन किया और एक 247 का अच्छा टारगेट सेट करके दिया। दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखें यार, हम लोग ऑल आउट हो रहे हैं, हम आखिरी ओवर में उनको ऑल आउट कर रहे हैं, और वो लोग हमें 100 रन से पहले 88 रन से हम लोग हारे हैं। उन 88 रन से पहले हम लोग जो है वो ऑल आउट हो रहे हैं। यार मुझे नहीं समझ आता, हम लोग इंडिया का नाम सुन के घबरा के जाते हैं। आप देखिए हम लोगों ने आज क्या यहाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि दीप्ति शर्मा को देखो, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आज, उसने 3 विकेट्स उसने अकेली ने ले ली। देन हम लोग बात करते हैं वो एक और लड़की थी, हाँ क्रांति ने भी 3 विकेट्स लिए और उसने 20 रन खाए। अब उधर से आप ये देख लें कि वो ऋचा घोषल नाम की एक लड़की है, उसने 20 ओवर में 20 बॉल्स पे 35 स्कोर जो वो कर रहे हैं। ओवरऑल आप ये देखते हैं कि मेंस के बारे में तो आप लोग कह सकते हैं कि वो 20 ओवर में 20 बॉल्स पे 50 कर लेंगे, या 17 बॉल पे 50 कर लेंगे, या 35 बॉलों पे 100 कर लेंगे। लेकिन फीमेल का यही है, फास्ट होती है कि क्या नाम है, 1:3, 1 बॉल पे अगर 3 स्कोर जो हैं वो गेन कर रही है तो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है। तो आपके पास उधर से देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस जो उनकी हर प्लेयर जो है उसने 25 हरलीन की बात करें आप, स्मृति ने कुछ रन शुरू में किया, हरलीन कर गई, हरमनप्रीत नहीं चल सकी, उसके नीचे जाके दीप्ति की बात कर लें आप, उसके नीचे ऋचा घोष की बात कर लें। ये बात बाकी सही है, उनकी साइड से वैसे स्ट्रांग है। हमें वहाँ ऑड्स नहीं मिल रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे ऑड्स मिल जाए, हम इधर अपनी बेट लगा के पैसे निकाल के आप शवारमा खा के इधर से निकल रहे हैं। हमें पता था उन्होंने जीतना है, क्योंकि उनकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी है। उनके पास वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो मेरिट के ऊपर आते हैं, उनको वो वाकई डिजर्व करते हैं इधर आना। इधर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, किसी की पर्ची आ रही होती है, इधर पर्ची आई हो टीम में। हाँ बस। सर आज एक चीज मैच में बड़ी जबरदस्त हमें देखने में मिली, उनके प्लेयर्स जो थे वो प्रॉपर एथलीट लग रहे थे, प्रॉपर कोई प्रोफेशनल लग रहे थे। और हमारी जो लड़कियां थी वो ऐसी थी कि घर में बैठी, उनको बैट बॉल देके भेज दिया गया, ना उनकी फिजिक ऐसी है कि वो इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। तो क्या चक्कर है? मैच बिल्कुल देखने का था ही नहीं, यहाँ पे इनको अच्छे से ट्रेन भी नहीं किया जा रहा, ऐसे ही हर किसी को पॉलिटिकल बेस पे ले लिया जा रहा है। मेरिट के बेस पे लेंगे तब जाके अच्छा खेलेंगे ना वो। सर अब फिर हमें ये बात कर देनी चाहिए यहाँ पे कि भाई हमने इंडिया के साथ मैचेस ही नहीं खेलने, अगर हमने हारना ही है बार बार। देखें पाकिस्तानी टीम से ना जीत की उम्मीद ऐसे है जैसे खुसरे से बच्चों की उम्मीद। ये बात सही है, वो फिर भी कुछ कर लेगा, ये नहीं करेंगे।
दोनों मेंस और विमेंस में जो ट्रेनिंग है ना, उनकी फिजिक है वो आपको वाजे नजर आ जाएगी। उनके प्लेयर्स देख लिया करें, वो फिजिकली फुल फिट होते हैं। उनकी लड़कियां छक्के मार रही हैं और वहाँ यहाँ पे। पर जी हमारे यहाँ पर भी इतनी पतली पतली लड़कियां, उनकी फिजिकल मतलब थी नहीं ना, उनकी फिटनेस थी ही नहीं, ठीक है। ना मेंस में ना ही वुमेन्स में। दूसरा जो एक हमारा जो कोच है बड़ा, उसी को देख के उम्मीद थी शायद इसने कुछ सिखाया हो, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है ना कि वहाँ पर फिर अच्छे प्लेयर्स ऊपर नहीं आ पा रहे ये हैं। बात आप सही खुद है। देखें PSL में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमें नजर आते हैं यार, चलो अब टीम का कोई हाल अच्छा निकलेगा, नजीबुल्लाह और जमान खान आया था बॉलर से, इतने अच्छे अच्छे हमने जाया ही कर दिया। वो इतने जाया किए हैं। और एक हमजा मीर मेरा फेवरेट था बड़ा, उसको हमने जाया किया। ठीक है। इतने ज्यादा प्लेयर जाया हुए ना कि बंदे को देख के इतना अफसोस होता है यार, कि बंदे का दिल ही नहीं करता ठीक है। कि ये देखे ही ना। सर इंडिया ने पहले आईपीएल स्टार्ट किया था जो कि मेंस का था, उसके बाद उन्होंने वुमेन्स का भी आईपीएल स्टार्ट कर लिया, तो क्या ये वजह है उनकी क्रिकेट इतनी स्ट्रांग है? अगर ये वजह ना भी हो ना कि आईपीएल मेन वजह है उनके प्लेयर्स निकल के आते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का सिलेक्शन बोर्ड अच्छा हो और वो जगह जगह जाके यहाँ पर अपने सेशंस करवाएं और वहाँ से प्लेयर्स को लेके आए, तब भी हम अपनी अच्छी टीम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो और मेरिट के ऊपर आप काम करें ईमानदारी से, बगैर करप्शन के, तभी ये काम हो सकते हैं। ये पाकिस्तान में सर आज उनकी बैट्समैन ने सबने 20-30 रन किए, हरलीन टॉप स्कोर पे रही 46 के साथ, क्रांति ने पाकिस्तान के 10 ओवर में सिर्फ उसे 20 रन पड़े, वो हमारे 3 प्लेयर्स आउट कर गई। तो हम क्या खेल रहे थे आगे से? भाई मतलब वो ही रहे पूरे मैच में। हमारी जो एक ही प्लेयर थी, वो जिसका आपने बताया सिद्रा अमीन, उन्होंने जो है ना अच्छा परफॉर्म किया और 80 हमने प्लस करके। उनकी जो है ना हमने बैटिंग देखी थी, उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान की शुरू की बॉलिंग की विकेट्स देखी थी। ठीक है। उसके बाद हमें पता लगा ना इसने आउट होना है, हम जाके सो गए थे। वहाँ वो बैट जीते हुए थे, हम वापस उठे हैं। इसी तरह जो है ना हमारा फाइनल का मैच हो तो साहबजादा फरहान चला था, सही है, पहले भी 3 मैचेस में वही चला था और फखर थोड़ा बहुत चल गया था। बाकी तो ऐसे जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आज हमारी लड़कियों में वही क्या आ रही है, आ रही हैं जा रही हैं, तो फिर ये तो कोई बात ना हुई ना। संडे का कर्ज स्पेशली हमारे ऊपर है। कर्ज की बात नहीं है, ये सारी जो है ना इनकी परफॉर्मेंस, ये इनकी अपनी मिथ है बड़ी। ये संडे का स्पेशली कोई उनके ऊपर कर्ज हो गई, हम सिर्फ संडे को ही हारेंगे। आप किसी और दिन भी करवा लेना इन्हें, तब भी हारेंगे। ये तब भी हारेंगे, इनकी टीम ही ऐसी है। ठीक हो गया सर, कंट्रोवर्सी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेंस का भी हैंडशेक नहीं हुआ और वुमेन्स का भी हैंडशेक नहीं हुआ, ना टॉस पे हुआ ना मैच के बाद हुआ, तो ये पॉइंट जो है इसको कैसे देख रहे हैं? इसको बिल्कुल ये स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल ये चीजें लाना, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। ये तो दोनों साइड से आ रही है। दोनों तरफ से आ रही है, लेकिन इसमें पहल जो है ना वो इंडिया वालों ने की थी। हाँ, उन्होंने कहा था हैंडशेक। उन्होंने अगर पहल की है ना तो कसूरवार भी वो खुद ही है। लेकिन वो फिर एटीट्यूड से जीत भी तो रहे हैं। एटीट्यूड से जीता भी नहीं जा रहा। देखिए स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। वो जैसे मेंस में हुआ था, मेरे ख्याल से उनके जो कैप्टन थे उन्होंने सूर्य कुमार उन्होंने यही जो है ना अपने फौज वगैरह का जिक्र किया, बेवकूफ़ी की थी। इस तरह होना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाब में फिर वही हरकत की है, लेकिन जो हमारे दिल है ना वो उनके नहीं हो सकते। सर वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, 10 साल 15 साल 20 साल कितना अरसा लगेगा हमारी क्रिकेट बेहतर होने में, या हमारी जिंदगी में नहीं हो सकती? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इस पाकिस्तान के लिए, रिवाइव नहीं हो बिल्कुल सकती? उम्मीद नहीं। मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट हुकूमत आ गई तो रिवाइव हो जाएगी, हो सकती है। जो बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके टाइम का। पीछे से विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा मोटिवेट कर रहा है, कौन मोटिवेट कर रहा है? मुझे तो लगता है कि वहाँ पर सारे लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी एड्स चल रही हैं, जहाँ पर वो हर जगह पर नजर आए। हमारे यहाँ पर किसको पता है कि विमेंस का वर्ल्ड कप हो रहा है? क्या आपको पता है? बहुत कम, मुझे तो पता है। आपको मैं हमें तो- तो मैं- पता है, मुझे तो लेकिन पता है। देखो ना हमारी पाकिस्तानी अवाम में कितने लोगों को पता होगा, आप बता दो। और हमारी किसी को वुमेन्स पता की ही फिर एथलीट लग भी तो नहीं रही ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो क्रिकेट खेलने नहीं गई, वो तो घूमने फिरने देखो गई। आज मुझे जो इंटेंट नजर आया, सिद्रा अमीन अच्छी खेली है, मैं उसको No, no, appreciate सिद्रा अच्छी खेली। करूंगी। उसके अलावा मुझे कहीं पे कोई इंटेंट नजर नहीं आया है। आप देखो, नो हैंडशेक, नो ये, आप लोग देखो 4 मैचेस में उन्होंने सलाम नहीं दिया, फिर उसके बावजूद वो लोग जीत गए। क्या वजह है कि आप लोग इतना प्रेशर ले रहे हो? क्या वजह है कि आप लोगों से खेला ही नहीं जाता, उनके सामने आपके हाथ पैर फूल जाते हैं? हम लोगों ने पावर प्ले के अंदर 3 विकेट्स ली हैं, बिल्कुल ठीक है, दी है अपनी, दी है दी है, विकेट्स उन्होंने, हाँ ठीक है। अब हम लोग देखो कि हम लोग 25 स्कोर कर रहे हैं पहले 6 ओवर्स के अंदर, पहले 10 ओवर्स के अंदर, पहले 10 ओवर्स के अंदर हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, कितने स्कोर करे? 25 स्कोर। आज हमें रिजवान बाबर की याद है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच था। हाँ। और हमारे बॉयज ने भी 10 में 25 किए थे, वहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खड़े थे। यहाँ पे भाई बात करें हमारी सिद्रा अमीन के साथ, छोड़ दो आप हर बात में बाबर आजम को घसीटना जरूरी नहीं है यार। लेकिन सिमिलैरिटीज तो है। क्रिकेट, वो भी कहता होगा क्रिकेट में घुस के भी मैंने गलती की है, ठीक है, मतलब ठीक है, स्टारडम तो मिला है, लेकिन उसके साथ साथ जो गालियां मिली है मुझे, लड़कियों के मैच में भी वही बेचारा सलील हो रहा है, उसने वहां पर आकर थोड़ी ना परफॉर्म करना था। कहने का मकसद देखो ये है कि इंटेंट शो करो, आप लोग खेलो, आप लोग प्रैक्टिसेस करो। आपने देखा ही नहीं है यार वो लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ आती है। आप स्मृति मानधना को देख लो, आप हरलीन को देखो यार, मुझे तो आप शुक्र करें स्मृति और हरमनप्रीत, नीचे देखो, स्टार्ट से उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई, नीचे से आके रिचा ने 2 छक्के मारे, 3 चौके मारे,
ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। मैंने मैच देखा है यार, दे आर अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि फीमेल ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मेंस ऑफ इंडिया मैच हो रहा था। यार क्या सीन है यार, मतलब इट इज टू मच डिप्रेसिंग फॉर पाकिस्तानीज नाउ। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि भाई इंडिया इज द बेस्ट टीम, ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा खेला एंड दे वर डिजर्विंग विनर्स, बट एट द सेम टाइम हमारा भी तो दिल दुखता है ना कि हम पिछले 4 कंसेक्यूटिव संडे, और ठीक है आप इंडिया से हार गए, आप बांग्लादेश से भी हारे हो। 127 उनसे बेहतर हम आज खेले। मुझे तो लगता है कि मतलब ये वो जैसे उनका रिवाज है कि अनबीटन जीतना है उन्होंने, इंडिया वालों ने, हमारा है कि हम लोगों ने भाई क्वालिफायर्स में आना ही नहीं। हमारे लास्ट 23 मैचेस देखे हैं वर्ल्ड कप के अंदर वुमेन्स के, तो हम जिनमें से 22 हारे हैं और 1 जीते हैं, लगा लें हिसाब हमारी क्रिकेट का। आप ये जाते क्यों है क्रिकेट? आप देखें ना कि एक तरफ जो है वो वहाँ पर लेगेसीज पे लेगेसीज बन रही हैं। स्मृति मंधाना नंबर 18, वो एक अभी इससे पहले जो सीरीज थी वर्ल्ड कप से बैक टू बैक 100 आप हमारे। छोड़ दो यार, मैं आपको बात बताऊं, जैसे देखो आप लोग बात करते हो ना बाबर रिजवान, जिस तरह से बाबर रिजवान के होने से फर्क पड़ता है ना, स्मृति मंधाना के स्क्वाड में होने से फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर विराट कोहली एक बहुत बड़े ऑरा का नाम है तो स्मृति मंधाना भी सेम, चाहे वो स्कोर ना करे चाहे, लेकिन उसका ऑरा है, उसकी प्रेजेंस है। देखो वो एक लीडर लगती है, चाहे हरमनप्रीत कौर इज द कैप्टन हियर, बट एट द सेम टाइम वी हैव सीन इंटेंट इन हर। आप देखो उनकी एक जो प्लेयर है, उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, उनकी फील्डिंग आपने देखा सेकंड स्लिप पे जो दीप्ति ने कैच पकड़ा था, इट वाज अमेजिंग। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ देखें यार, पहली बात यह है कि जो ओवरऑल आपकी जो वुमेन क्रिकेट होती है वो स्लो होती है। ठीक है, और हमारी कुछ एक्स्ट्रा स्लो है, 10 ओवर में 25 हम चेज कर रहे हैं। हाँ यही बात है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और जब फिर पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तानी क्रिकेट परफॉर्मेंस की बात आती है, तो क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की मेंस की क्रिकेट परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है, फिर उससे लड़कियों ने क्यों पीछे छोड़ना था। तो अभी आपने ये देखा है कि 10 ओवर्स में 25 स्कोर जो हैं वो किए गए हैं। ये 247 हम चेज कर रहे हैं, 247 जो वो चेज़ करने हैं, तो 247 50 ओवर में चेज़ करना, जब 10 ओवर में आपके 25 स्कोर है, तो ये तो बहुत बड़ा आप ये कह लें कि सेटबैक होगा। सब ने देखे ना उनकी, आप ये कोई भी प्लेयर्स जो था ना वो 20 या 50, कोई ऐसा नहीं था जो कि गोल्डन डक गया हो, ठीक है, या किसी ने जो है वो डबल फिगर में वो दाखिल ना हुआ हो, तो डबल फिगर में जो है वो दाखिल हुए हैं। करते करते 247 वुमेन टीम के लिए बहुत बड़ा ऐसा ही टारगेट है, जिस तरह आपके ये कह लें कि T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप में आपके पास 215 का टारगेट था 20 ओवर्स में, तो ये 257 वुमेन्स की तरफ से, तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो वो दे रही है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो इसी तरह इतनी ही पाकिस्तान की टीम की भाई रेंज इतनी है, हम 150 से ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकते। हम बांग्लादेश के खिलाफ 127 पे आउट हो गए। आज जब हमने इनिंग स्टार्ट किया, हम 12 ओवर में 26 हमारे स्कोर से हमारे 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, वहाँ पे 3 ओवर के लड़कियां हमारी आउट हुई थी। ये क्या गेम हो रही है यार? देखिए लड़कियों हैं तो खिलाड़ी, जिस तरह आपने बात किया खिलाड़ी, तो मैं आज जिस तरह की आप ये कह लें कि आपकी मेंस की क्रिकेट जो थी वो जितनी स्लो हो चुकी है, आपकी वुमेन्स की तो उससे भी ज़्यादा जो है वो डाउन, इसी वजह से जो है वो डाउनफॉल में चली गई है। और फिर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो लड़कों के मुकाबले में आप देखें तो वैसे भी 70/30 होती है, बिल्कुल ऐसा, और ये 30% हमारे बॉयज ही हारी जा रहे हैं, तो हाँ, उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो अपनी बरकरार रखी हुई है। सर हमारी क्या जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो प्लेयर हैं, चाहे वो हमारी गर्ल्स के चाहे हमारे बॉयज के, उन्होंने क्या ठेका उठाया हुआ है कभी पाकिस्तान ने हारना ही है, पाकिस्तान ने नहीं जीतना? यार यही बात है कि इन्होंने ना, आप ये देख लें कि अब 100 बड़ी मुश्किल से इन्होंने क्रॉस किया है 50 ओवर में। तो ये जब मैच स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको तभी कह दिया था कि इन्होंने बड़ी आसानी से जो है बड़ी आसानी से जो है, पहले 10 ओवर जब देखे तो मैंने कहा था बड़ी आसानी से इन्होंने जो है वो हार जाना है। तो ये रूटीन, ये सिचुएशन थी, आपके सामने ही था कि जितनी बैड परफॉर्मेंस कोई भी, आपके मैक्सिमम खिलाड़ी तो ऐसे थे जो डबल फिगर में ही दाखिल नहीं, बिल्कुल ऐसा है। तो ये मसाइल जो है आपकी क्रिकेट ओवरऑल ही जो है वो आपकी डाउनफॉल में जो है वो चल रही है।